हरि बोल। सभी वैष्णव के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। आज पुनः उपस्थित हूँ आपकी सेवा में दिव्य पारमार्थिक रत्न इस दिव्य ग्रंथ का पाठ लेकर। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वैभव 36, जिसका शीर्षक है रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला, वैष्णव अपराध के प्रति सजगता, श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता का वार्षिक उत्सव, आतिथ्य की मर्यादा, मर्दनिया यानी मालिश वाले पर श्रील गुरुदेव का प्रभाव और एक भक्त द्वारा नृसिंह विग्रह लाना। तो हम लोग सर्वप्रथम प्रार्थना करेंगे, तत्पश्चात हमारा आज का पाठ शुरू करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुतापदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय गौरांगप्रेष्ठरूपिणे श्रीभक्तिविबुधाय वै बोधाय नितिनामिने। नमो भक्तिप्रमोद श्रीपुरीप्रेष्ठस्वरूपिणे तद्भिन्नप्रकाशाय करुणामूर्तये नमः। कृष्णभक्तिगुणाख्याने तन्महात्म्यप्रचारिणे सदा सन्निष्ठरूपाय गुरवे प्रभवे नमः। प्रभुपादरतिश्चैव श्रीगुरुप्रेमसेविने विश्वे गौरमनोभीष्टं हरेर्नाम प्रचारिणे। नौमि बोधायनं देवं कृष्णशक्तिस्वरूपकं प्रभुपाद प्रियकान्त श्रीपुरीप्रेष्ठसेवकम्। भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुषित्वा भक्तिप्रमोदाख्य पुरीमुपास्य भक्तिप्रमोदाख्य पुरीं प्रणम्यां भक्तिप्रमोदां लभते जन वै। गौरकृष्णनामदाता कीर्तनानन्दवर्धनं बहिर्मुखजीवत्राता वन्दे सरस्वतीं प्रभुं। भज श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज वैभव 36 में हमें गुरुदेव जो बताने जा रहे हैं उसका हम लोग पाठ करेंगे। सर्वप्रथम हम लोग पढ़ेंगे रथ यात्रा में श्री जगन्नाथ जी की अद्भुत लीला। इस विषय में गुरुदेव कहते हैं, एक समय वर्ष 1990 में श्री जगन्नाथ रथ यात्रा से 7 दिन पूर्व अर्थात एकादशी के दिन हम लोग श्री जगन्नाथपुरी गए। वहाँ मानसून की भारी वर्षा हो रही थी। रथ यात्रा से कुछ दिन पूर्व श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर से एक पत्थर नीचे आ गिरा। उसी दिन संध्या के समय श्री जगन्नाथ मंदिर के पंडे गोपीनाथ खुटिया ने आकर
श्रील गुरुदेव को यह बात बतलाई और कहा, पता नहीं आज कैसे इतना बड़ा पत्थर मंदिर से गिर गया, पर अच्छा है कि किसी को कुछ हुआ नहीं। श्रील गुरुदेव ने कहा, पंडा ठाकुर, मंदिर के शिखर से पत्थर गिरना शुभ नहीं है। संभवतः जगन्नाथ जी अप्रसन्न है। गोपीनाथ खुटिया ने बतलाया, इस वर्ष से मंदिर प्रबंधन का कार्य सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया है और यह भी निर्णय दिया गया है कि अब से पुरी के राजा दिव्य सिंह देव रथ के आगे झाड़ू नहीं लगाएंगे। श्रील गुरुदेव ने कहा, पंडा ठाकुर, मुझे नहीं पता क्या होगा। रथ यात्रा के दिन श्रील गुरुदेव, मैं और अन्य बहुत से भक्तगण रथ यात्रा दर्शन के लिए गए। श्री चैतन्य गौड़िया मठ की छत पर से हम लोग दर्शन ले रहे थे। संध्या के 4 बजे तक भी श्री जगन्नाथ जी का रथ नहीं चला। श्री बलदेव जी का रथ किंचित सा अग्रसर हुआ, तत्पश्चात ठहर गया। साथ में बैठे कटक के एक भक्त के निकट दूरबीन थी। श्रील गुरुदेव भी उसकी दूरबीन से देख रहे थे। 5 बज गए किंतु रथ नहीं चले। श्रील गुरुदेव ने कहा, बाबा, पता नहीं जगन्नाथ जी क्यों नहीं आ रहे। सूर्यास्त हो गया। परंपरा के अनुसार सूर्यास्त हो जाने पर रथ यात्रा रोक दी जाती है। हम सब नीचे श्रील गुरुदेव के कक्ष में आ गए। कुछ समय पश्चात गोपीनाथ खुटिया ने आकर बतलाया, महाराज, आज तो अपशकुन हो गया। खींचने पर भी जब रथ नहीं हिला तो पीछे से पुलिस वालों ने धक्का मारा और 3 रथों के कुल 16 पहिए टूट गए। श्रील गुरुदेव ने पूछा, कल क्या होगा? क्या कल कोई संभावना है रथ चलने की? गोपीनाथ खुटिया ने कहा, कह नहीं सकते। कारागिर ठीक करने में लगे हैं। वह कह तो रहे हैं कि कल तक ठीक हो जाएगा, किंतु यह नहीं पता कि जगन्नाथ जी रथ खींचने देंगे अथवा नहीं। श्रील गुरुदेव ने कहा, कुछ तो असुविधा है। मुझे प्रतीत होता है कि सरकार का निर्णय उचित नहीं है। उसी रात्रि जगन्नाथ जी ने मंदिर के मुख्य पुजारी को स्वप्न में कहा, जब तक पुरी का राजा मेरे रथ के आगे झाड़ू नहीं लगाएगा, मैं नहीं हिलूंगा। अगले दिन दोपहर 12 बजे सरकार ने राजा को झाड़ू लगाने की अनुमति दी। तदनंतर राजा के झाड़ू लगाने पर रथ आगे बढ़ता चला गया। सरकार के निर्णय पर श्रील गुरुदेव का कथन सत्य सिद्ध हुआ। अक्टूबर 1990 में श्रील भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के अनुगत्य में चैतन्य गौड़िया मठ से भक्त मंडली ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए वृंदावन में उपस्थित हुई। श्रील गुरुदेव भी उस परिक्रमा में गए थे। उस यात्रा में राम प्रभु की इच्छा थी कि वह श्रील गुरुदेव की निजी सेवा करें। इसलिए राम प्रभु और रघुनाथ प्रभु श्रील गुरुदेव के साथ आए थे। वहाँ पर एक गृहस्थ भक्त रसराज प्रभु, जो देवमयी देवी के पति हैं, उन्होंने श्रील गुरुदेव से दीक्षा ग्रहण की। श्रील गुरुदेव 1 मास के पश्चात कलकत्ता लौट आए। उनके साथ रसराज प्रभु भी आए थे। श्रील गुरुदेव वृंदावन से अपने साथ एक बड़ी गोवर्धन शिला भी ले आए थे। वह स्वयं उस गिरिराज शिला का पूजन करने लगे। इस वृत्तांत के पश्चात श्रील गुरुदेव मुझे सदैव अपने साथ रखने लगे। अगला भाग है वैष्णव अपराध के प्रति सजगता। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर की उपस्थिति में यदि कोई व्यक्ति वैष्णवों के प्रति अपराध करता था
तो वह उसके प्रति कठोर व्यवहार का प्रदर्शन करते थे। इस संदर्भ में मुझे वर्ष 1990 में मेरे समक्ष घटित हुआ एक वृत्तांत स्मरण है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता में एक सन्यासी थे, भक्ति निलय मंगल महाराज। वह श्रील माधव गोस्वामी महाराज के शिष्य थे, किंतु उन्होंने संन्यास श्रील गुरुदेव से लिया था। एक समय मंगल महाराज और श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के बीच कुछ असामंजस्य हो गया, जिसके कारण मंगल महाराज सभी से श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज की निंदा करने लगे। इसलिए श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने चैतन्य वाणी पत्रिका में वैष्णव अपराध के विषय में प्रबंध लिखने प्रारंभ कर दिए। श्रील गुरुदेव ने इस विषय पर चैतन्य वाणी पत्रिका के कुल 8 अंकों में अपने लेख लिखे थे। 2 प्रबंध लिखने के पश्चात ही मंगल महाराज श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर के निकट आकर इस विषय पर प्रबंध नहीं लिखने का निवेदन करने लगे। वह कहने लगे, तीर्थ महाराज के सभी लेख महत्वहीन है। आप भी वैष्णव अपराध के विषय में ऐसे लेख मत लिखिए। मंगल महाराज के अपराध युक्त वचन सुनकर श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर ने अपना मुख दूसरी ओर घुमा लिया और कहने लगे, मैं तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता, क्योंकि तुमने वैष्णव अपराध किया है। संभवतः मंगल महाराज की मनोधारणा थी कि श्रीलपुरी गोस्वामी ठाकुर उनके संन्यास गुरु है, इसलिए वह उनका समर्थन करेंगे। किंतु उस दिन के पश्चात से जब भी मंगल महाराज श्रील गुरुदेव के दर्शन करने आते, श्रील गुरुदेव उनसे अपना मुख मोड़ लेते। यह घटना वर्ष 1990 में मेरे सामने घटित हुई थी। श्रील गुरुदेव सेवक शब्द का अत्यंत स्पष्ट अर्थ बतलाते हुए कहते थे, सेवक से वक अर्थात बिना से यानी सेवा के व्यक्ति वक बगुला के समान है। यदि आपको विश्वास नहीं है कि भगवान स्वयं हमें उनकी सेवा करने की शक्ति प्रदान करते हैं, तो आप सदैव सेवा नहीं करने के उपाय ढूंढोगे। आगे श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता का वार्षिक उत्सव दिसंबर 1990 जनवरी 1991। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कालीघाट कलकत्ता में 5 दिन के वार्षिक उत्सव का आयोजन किया था। उसी समय रविवार के दिन एक रथ में श्री श्री राधा गोपीनाथ तथा अन्य श्री विग्रहों को बिठाकर हाजरा मोड़, शिशु मंगल अस्पताल, रास बिहारी एवेन्यू आदि मार्गों से होते हुए एक विशाल हरिनाम संकीर्तन यात्रा निकाली गई। यात्रा पूर्ण होने के पश्चात रात्रि 8 बजे हरि कथा का आयोजन किया गया। उस सभा में मंच पर श्रील गुरुदेव मठाचार्य श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज, श्रील भक्ति सुहृद दामोदर महाराज, श्रील भक्ति सुंदर नृसिंह महाराज, श्रील भक्ति विजय वामन महाराज आदि वैष्णव गण विद्यमान थे। उस सभा में श्रील भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज के प्राय 10 शिष्य मंच पर आसीन थे। उस सभा में निमंत्रित मुख्य अतिथि एवं नियुक्त सभापति दोनों ही अनुपस्थित थे। इसलिए श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर से ही सभा की अध्यक्षता करने को कहा। श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर ने कहा, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरी ओर से आप ही अध्यक्षता करो। श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने उनका आदेश स्वीकार कर कार्यक्रम प्रारंभ करवाया।
श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने श्रील पुरी गोस्वामी ठाकुर के मस्तक पर चंदन तथा गलादेश में पुष्पहार अर्पित कर उन्हें सम्मानित किया और सर्वप्रथम उन्हीं से हरिकथा कहने का आग्रह किया। वृद्धावस्था में श्रील गुरुदेव सदैव गर्दन नीचे तथा नेत्र मुद्रित करके हरिकथा बोलते थे। श्रील गुरुदेव ने हरिकथा कहना प्रारंभ किया। हरिकथा कहते समय बीच बीच में वह कभी क्रंदन करने लगते, कभी हंसने लगते। वह निरंतर बोलते ही जा रहे थे। हरिकथा बोलते बोलते उन्हें रात्रि के 11:30 बज गए। श्रील तीर्थ गोस्वामी महाराज ने मंच से ही घड़ी दिखलाकर मुझे संकेत किया कि बहुत विलंब हो चुका है। मैंने भी उन्हें श्रोताओं के बीच से संकेत किया कि श्रील गुरुदेव उन्हीं के साथ विराजमान है, तो वही श्रील गुरुदेव से कह दे। उन्होंने पुनः मुझे संकेत करके कहा कि मुझे स्वयं ही जाकर श्रील गुरुदेव को समय बतलाना होगा। मैं उठकर श्रील गुरुदेव के निकट गया और मैंने उनके चरण का अंगूठा हिलाया। श्रील गुरुदेव ने अपने नेत्र खोले और मैंने उन्हें घड़ी दिखलाई। घड़ी देखकर वह कहने लगे, ओ इतना विलंब हो गया, मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मुझे समय का आभास ही नहीं हुआ, मुझे क्षमा कर देना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। इसके पश्चात कार्यक्रम समाप्त हो गया। सबसे अद्भुत बात यह थी कि 3.5 घंटे का संपूर्ण कथा सभी सन्यासी, ब्रह्मचारी एवं अन्य भक्तगण बहुत ही ध्यान से श्रवण कर रहे थे और श्रील गुरुदेव की कथा का आनंद ले रहे थे। श्रील गुरुदेव के श्लोक उच्चारण कर समझा रहे थे। क्षमा कीजिएगा, श्रील गुरुदेव शास्त्रों के श्लोक उच्चारण कर समझा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्यचकित था कि उस आयु में भी उनकी स्मरण शक्ति इतनी प्रबल थी। मैं और भक्ति रक्षक नारायण महाराज श्रील गुरुदेव को अपने हाथों में उठाकर तृतीय तल पर उनके कक्ष में ले गए। कक्ष में जाकर मैंने श्रील गुरुदेव से पूछा, आप इतने दीर्घ समय तक कैसे बोल पाए? आपको क्लांति नहीं हुई? श्रील गुरुदेव ने कहा, मैं नहीं जानता, किंतु मुझे क्लांति नहीं हुई। अपनी वृद्धावस्था के कारण मुझे समय का आभास ही नहीं हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सभी भक्तगण मुझे क्षमा कर देंगे। आध्यात्मिक जगत के साथ उनके संबंध को समझना हमारे अधिकार से परे था। अन्यथा 93 वर्ष की आयु में निरंतर 3.5 घंटे तक बोलना संभव नहीं है। अगला भाग, आतिथ्य की मर्यादा। वर्ष 1991 में एक समय मायापुर में श्रील गुरुदेव को उनके गुरु भ्राता श्रील भक्ति सौरभ भक्तिसार महाराज ने अपने मठ में श्रील प्रभुपाद के आविर्भाव उत्सव पर आमंत्रित किया। श्रील भक्तिसार महाराज के शिष्य श्रीपाद भक्ति ललित माधव महाराज उस मठ के प्रबंधक थे। श्रील गुरुदेव सेला चावल ग्रहण नहीं करते थे। मुझे ज्ञात हुआ कि मठ में प्रसाद में सेला चावल ही बनाया गया है। मैंने भक्ति ललित माधव महाराज से पूछा, क्या आतप चावल मिल सकता है? श्रील गुरुदेव ने मुझे यह कहते हुए सुन लिया और हाथ उठाकर मुझे निषेध कर दिया। श्रील गुरुदेव ने कहा, मधुकरी में हमें जो भी मिले हमें वही स्वीकार करना चाहिए। श्रील गुरुदेव ने हमें सिखलाया है कि हमें जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। श्रील गुरुदेव ने आधे घंटे तक श्रील भक्तिसार गोस्वामी महाराज के साथ
श्रील प्रभुपाद की महिमा के विषय में चर्चा की। अगला भाग मर्दनिया पर श्रील गुरुदेव का प्रभाव। एक समय उपेंद्र सिंह ने श्रील गुरुदेव की मालिश करवाने का परामर्श दिया। मैंने श्रील गुरुदेव से पूछा, एक मालिश करने वाला है, आप उससे मालिश करवाएंगे? उन्होंने कहा, यदि सभी प्रकार का भोजन करने वाला मेरा स्पर्श करेगा तो मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। इस आयु में मैं यह सब नहीं चाहता। मैंने उनसे कहा, आप ऐसा विचार क्यों कर रहे हैं? बल्कि आपके दिव्य शरीर के स्पर्श से तो मालिश वाला अशुद्ध व्यक्ति भी शुद्ध हो जाएगा। मैंने उपेंद्र सिंह से बात करके श्रील गुरुदेव के लिए मालिश वाला नियुक्त कर दिया। मालिश वाले का नाम बिजोन दा था। बिजोन प्रतिदिन प्रातःकाल 5:30 से 6 बजे श्रील गुरुदेव की मालिश करने आता था। वह 30-40 मिनट तक श्रील गुरुदेव के संपूर्ण शरीर की मालिश करता था। प्रारंभ में श्रील गुरुदेव मालिश करवाने के बहुत अनिच्छुक थे, किंतु मैंने बिजोन पर बल देकर उससे श्रील गुरुदेव की मालिश करवाई। कुछ दिनों के पश्चात ही बिजोन में परिवर्तन होने लगा। उसका भक्ति की ओर आकर्षण होने लगा। धीरे धीरे उसने मांसाहार छोड़ दिया। जब तक श्रील गुरुदेव चैतन्य गौड़िया मठ में रहे, वह प्रतिदिन उनकी मालिश करने आता रहा। श्रील गुरुदेव भी उसकी मालिश स्वीकार करने लगे थे और कुछ ही दिनों में श्रील गुरुदेव के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। अगला भाग है एक भक्त के द्वारा नृसिंह विग्रह लाना। 6 अक्टूबर 1992 विजयदशमी के दिन मैं श्रील गुरुदेव को मायापुर से श्री चैतन्य गौड़ीय मठ कलकत्ता लेकर आया। डॉक्टर प्रबल रंजन राय अपनी पत्नी सुदर्शना के साथ प्रातः प्रायः 11 बजे श्रील गुरुदेव के दर्शन करने आए। डॉक्टर राय श्रील गुरुदेव के डॉक्टर थे। उस समय गुरुदेव आने कर रहे थे, इसलिए डॉक्टर राय ने मुझसे कहा, हम दक्षिण भारत गए थे। महाराज ने मुझसे नृसिंहदेव के विग्रह मंगवाए थे, मैं लेकर आया हूँ, नीचे गाड़ी में रखे हैं। क्या मैं विग्रह ऊपर ले आऊँ? मैंने हाँ कहा और हम नृसिंहदेव के विग्रह श्रील गुरुदेव के कक्ष में ले आए। विग्रह काले रंग के कोष्टी पत्थर के थे और नृसिंहदेव के क्रोड़ में लक्ष्मी देवी विराजमान थी। श्रील गुरुदेव भी विग्रह देखकर बहुत प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, बाबा, क्या तुम अभिषेक के लिए दूध दही ला सकते हो? यदि ला सकते हो तो मैं अभी विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दूंगा। डॉक्टर राय तत्क्षणात आवश्यक सामग्री क्रय कर लाए। उसी समय श्रील गुरुदेव ने विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा कर दी। प्राण प्रतिष्ठा में श्रील गुरुदेव को 2 घंटे का समय लगा। श्रील गुरुदेव ने प्रातः काल से कुछ भी प्रसाद ग्रहण नहीं किया था और उसी दिन वह मायापुर से आए थे। 2 मास तक मैं श्रील गुरुदेव के कक्ष में ही नृसिंहदेव की पूजा करता था। उसके पश्चात वर्ष 1993 के प्रारंभ में हम नृसिंहदेव के विग्रह को श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ मायापुर ले आए। तो यहाँ पर हमारा 36वां वैभव जो है वो समाप्त हो रहा है। आइए देखें, समय भी हमारा काफ़ी पूरा हो चुका है। अगला सत्र हम लोग पढ़ेंगे वैभव 37, जिसका शीर्षक है श्री जगन्नाथपुरी एवं बिहाला कलकत्ता में श्री गोपीनाथ गौड़िया मठ की स्थापना। तो
यह पाठ हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ इस सेवा से आप प्रसन्न होते हो और मुझे आशीर्वाद देते रहे कि मैं आपकी सेवा करते हुए आपके और हमारे प्रिय गुरुदेव की प्रसन्नता के लिए कुछ प्रयास कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।